नमस्कार साथियों, मैं मोहित वासने आप सभी का एक बार फिर से बैक टू एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों, हमारी पिछली 5 क्लासें रेशियो की हो चुकी हैं और आज हमारी 6वीं क्लास है। और आज की क्लास में बेटा हम रेशियो का एक हिस्सा समझेंगे और वो हिस्सा बिल्कुल ध्यान से समझना है। कुछ बुकों में टॉपिक अलग से होगा लेकिन ये रेशियो के अंदर ही आता है, जिसको हम बोलते हैं बेटा साझेदारी। जिसको बेटा हम क्या बोलेंगे? साझेदारी। साझेदारी का मतलब बेटा पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप के क्वेश्चनों को जब हम करेंगे तो हमें कुछ नहीं करना, बस एक छोटा सा स्टेटमेंट ध्यान रखना है और इसके अंदर हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। पार्टनरशिप, इसके अंदर बेटा थोड़ी बहुत चीजें आपको समझनी है। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन आपका बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आएगा, एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। वो सिंपल क्वेश्चन कैसा होगा कि मान लो किसी भी बिजनेस में दो बिजनेस पार्टनर हैं और दोनों ने इतना इतना पैसा लगाया और इतने इतने समय के लिए लगाया, तो आपसे उनके प्रॉफिट के बारे में चर्चा की जाएगी। सेकंड क्वेश्चन जो बेटा इसका होगा, सेकंड क्वेश्चन होगा कि जब बीच में पैसा निकाला जाए या लगाया जाए, जब बीच में पैसा निकाला जाए या फिर बच्चे लगाया जाए। और तीसरा क्वेश्चन जो होगा, तीसरा क्वेश्चन बेटा होगा कि कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो ये दो पार्टनर हैं, अब इन दोनों ने आपस में पहले बातें की और दोनों ने एक पैसा डिसाइड किया कि भाई मैं इतना पैसा लगाऊंगा और तुम इतना पैसा लगाओगे, और दोनों ने एक पैसा डिसाइड करके कोई भी एक व्यापार चालू किया। अब इसमें बेटा दो कंडीशन है। मान लो दोनों ने पैसा लगाया और इन्होंने इस व्यापार को संभालने के लिए एक तीसरे आदमी को नियुक्त किया और इस आदमी को ये हर मंथ क्या देते हैं? सैलरी देते हैं। अब तो इसमें क्या होगा कि मान लो ये वाला पार्टनर बोले इसको कि भाई आप हम ऐसा ना करें कि जो पैसा हम इसको देते हैं वो पैसा तुम मुझे दो, इसको यहां से हटाओ, तो जो पैसा हम दोनों मिलके इसको देते हैं वो पैसा मुझे दो आप, और मैं इसकी जगह बिजनेस की देखभाल करूंगा। तो बेटा इस तरह के क्वेश्चन को वर्किंग पार्टनर में आ जाते हैं। और चौथा क्वेश्चन कमीशन वाला बनता है। तो इसमें मोस्टली हम बेटा 6 तरह के क्वेश्चन करेंगे और एकदम बेसिक टू लेवल की तरफ चलेंगे। और ध्यान से समझिएगा कि पार्टनरशिप के आप जितने भी क्वेश्चन करोगे, आपको प्रत्येक क्वेश्चन में बेटा एक बात जो हमेशा ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि प्रॉफिट का जो भी रेशियो होगा पार्टनरशिप के, प्रत्येक क्वेश्चन में आपको सिंगल % बात क्या ध्यान रखनी है कि प्रॉफिट का जो भी रेशियो होगा वो बेटा हमेशा किसके बराबर होगा? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। प्रॉफिट का रेशियो हमेशा बेटा किसके बराबर होगा? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। बस ये सिंगल बात आपको ध्यान रखनी है और इसी के जरिए हम क्वेश्चनों की बेटा क्या करेंगे? शुरुआत करेंगे। जैसे समझिएगा क्वेश्चन नंबर 1, देखो बेटा समझना, राम और श्याम क्रमशः 50,000 रुपए और 70,000 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू करते हैं, तो बताइए
वर्ष के अंत में इनके लाभ का अनुपात क्या होगा? तो बेटा मैं अभी आपको बताया कि प्रॉफिट का जो भी रेशियो होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। प्रॉफिट का रेशियो हमेशा किसके बराबर होगा? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो राम ने और श्याम ने, राम ने बेटा पैसा लगाया 50,000 रुपए और श्याम ने पैसा लगाया 70,000 रुपए। राम ने लगाया 50,000 रुपए और श्याम ने लगाया 70,000 रुपए। आपसे पूछा गया वर्ष के अंत में। अब देखो वर्ष के अंत का मतलब समय कितने साल? 1 साल। और दोनों के लिए समय अगर समान है तो बेटा वो कट जाएगा। और आपको मैं भी बताया कि प्रॉफिट का रेशियो हमेशा बेटा किसके बराबर होगा? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो ये पहला क्वेश्चन एकदम सिंपल क्वेश्चन था। चीजों को एकदम बेसिक से और पेशेंस के साथ समझते हुए आगे चलना है। अगला क्वेश्चन देखना बेटा। मोहन ने एक व्यापार में 40,000 रुपए 5 महीने के लिए लगाए और सोहन ने 50,000 रुपए 6 महीने के लिए लगाए। तो इस व्यापार में इनके लाभ का अनुपात क्या होगा? अब समझना बेटा, ये हो गया मोहन और ये हो गया बेटा सोहन। अब मोहन ने पैसा लगाया है 40,000 रुपए और सोहन ने पैसा लगाया है बेटा 50,000 रुपए। मोहन ने लगाया है 40,000 रुपए और सोहन ने कितना लगाया है? 50,000 रुपए। इसने 40,000 रुपए कितने महीने के लिए लगाया? 5। और इसने 50,000 रुपए कितने महीने के लिए? 6। और मैं आपको बताया कि प्रॉफिट जो भी होगा वो हमेशा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। अब 4 जीरो से बेटा 4 जीरो कैंसिल, 5 से बेटा 5 कैंसिल, 2 से बेटा 2 बार और 2 से बेटा 3 बार। तो इनके प्रॉफिट का बेटा रेशियो कितना हो गया? 2:3। तो चीजों को एकदम ध्यान से और बेसिक से समझना था। अगला क्वेश्चन समझिएगा, ये बेसिक क्वेश्चन है। बस प्रत्येक क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है कि प्रॉफिट हमेशा किसके बराबर होगा? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। अगला क्वेश्चन समझिएगा बच्चों। ए एक व्यवसाय में 25,000 रुपए की पूंजी लगाकर आरंभ करता है और 4 महीने बाद बी उस व्यवसाय में 20,000 रुपए की पूंजी लगाकर शामिल हो जाता है। तो बताइए वर्ष के अंत में इनके लाभ का अनुपात क्या होगा? तो बेटा ध्यान से समझिएगा, ये आपके पास ए है और ये आपके पास बेटा बी है। अब ए ने कितना पैसा लगाया? 25,000 रुपए और बेटा बी ने कितना लगाया? 20,000 रुपए। अब जो बी आया है वो बेटा कितने महीने बाद आया है? 4 महीने बाद। और 1 साल में महीने कितने होते हैं? 12। अगर बी बाद में आया है तो ए शुरू से रहा होगा और जब ए शुरू से आया है तो ए ने कितने महीने के लिए व्यापार किया? 12 महीने के लिए। और 1 साल में 12 महीने और बी 4 महीने बाद आया है तो बेटा इस बात का मतलब बी ने कितने महीने के लिए व्यापार किया? 8 महीने के लिए। तो 3 जीरो से बेटा 3 जीरो कैंसिल, 5 से 5 बार और 5 से 4 बार और 4 से बेटा 3 बार। तो इसका जो प्रॉफिट का रेशियो आया वो बेटा कितना आया? 15:8। इनके प्रॉफिट का रेशियो बेटा कितना हो गया? 15:8। तो चीजों को एकदम ध्यान से समझते चलो। बस प्रत्येक क्वेश्चन में इतना ध्यान रखना है कि प्रॉफिट का रेशियो हमेशा किसके बराबर होगा? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। अब अगला क्वेश्चन समझिएगा बेटा।
ए एक व्यवसाय को 21,000 रुपए की पूंजी से आरंभ करता है और बाद में, बेटे भी नहीं है ये बी, बाद में बी इस व्यवसाय में 36,000 रुपए की पूंजी लगाकर शामिल हो जाता है। तो बताइए बी कितने महीने बाद इस व्यवसाय में शामिल हुआ यदि यह दोनों लाभ को बराबर अनुपात में बांटते हैं। अब बेटा समझो, जब समय ना दिया जाए तो वहां पर आप जो टाइम को मानोगे वो टाइम को मानोगे आप ईयरली। ईयरली का मतलब आप टाइम को कितने साल मानोगे? 1 साल। किस केस में? जब क्वेश्चन में समय के बारे में चर्चा ना की जाए तो आप वहां क्वेश्चन को 1 साल मान के करोगे। अब समझना, मैं अभी बच्चे आप सभी को बताया कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट का रेशियो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। अब समझना, ए ने बेटा 21,000 रुपए लगाया, ए ने कितना पैसा लगाया? 21,000 रुपए। और बाद में कौन आया? बी। और कितने पैसे के साथ आया? 36,000 रुपए के साथ। और भाई मेरे बी बाद में आया है, तो इस बात का मतलब ए शुरू से लेके लास्ट तक लगा रहा होगा। तो ए ने पैसा कितने महीने के लिए लगाया? 12। और मान लो बेटा बी ने कितने महीने के लिए लगाया? एक्स। और बोला गया है कि दोनों लाभ कैसा बांटते हैं? बराबर। तो प्रॉफिट बेटा कैसा है? बराबर। तो कैलकुलेट करो, 12 से 3, 3 से 7, तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई? 7। अगर मैं आपसे पूछता कि बी ने कितने महीने के लिए व्यापार किया तो आपका आंसर होता बेटा 7 महीने। लेकिन पूछा गया बी कितने महीने बाद इस व्यापार में आया, तो आप एक बात बताओ, पूरा समय बेटा 12 महीने का था और बी ने 7 महीने तक बिजनेस किया है। तो इस बात का मतलब बी बेटा कितने महीने बाद आया होगा? 5 महीने बाद। तो चीजों को एकदम ध्यान से, इत्मीनान से, बेसिक से, पेशेंस के साथ समझते हुए चलना है। बस आपको प्रत्येक क्वेश्चन में यही छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वो हमेशा बेटा किसके बराबर होगा? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। जैसे अगला क्वेश्चन समझिएगा, देखो बेटा, ए और बी ने मिलकर एक चारागाह को 10 महीने के लिए किराए पर लिया। 8 महीने, 8, अब देखो यहां पर बेटा ए है, मैं इसको साफ कर देता हूं पहले और यहां अलग कलर में लिख देता हूं। यहां पर बेटा लिया के बाद क्या है? ए। ए 8 महीने तक 100 गाय रखता है। तो अब देखो ये है ना बेटा, 20 नहीं है, यहां है बी शेष। कितना है बेटा? बी शेष 2 महीने कितनी गाय रखे यदि वह ए की रकम का 3/2 गुना, 3/2 गुना अदा करता है। अब समझो, ए ने बेटा 100 गाय रखी कितने महीने के लिए? 8 महीने के लिए। अब बी शेष 2 महीने, मान लो एक्स गाय रखी 2 महीने के लिए। और बोला क्या गया कि यदि वह ए की रकम का 3/2, जो बी है, ए ने जो पैसा दिया है उसका कितना देता है बेटा? 3/2। तो इस बात का मतलब अगर ए बेटा 2 देगा तो बेटा बी कितना देगा? 3। अगर ए 2 देगा तो बी कितना देगा बच्चे? 3 देगा। 2 से 4 बार, 2 से 2, 2 तिया 6, तो बेटा ये कितनी गाय रखेगा? 600। तो बी शेष 2 महीने कितनी गाय रखेगा? 600 गाय रखेगा। तो चीजों को एकदम ध्यान से और बेसिक से समझते हुए चलना है।
अगला क्वेश्चन समझिएगा। श्रीकांत और विविध ने 1,85,000 और 2,25,000 रुपए के निवेश के साथ एक कारोबार शुरू किया। उनके द्वारा अर्जित लाभ में, अब देखो यहां पर भी समय नहीं दिया तो ये लैंग्वेज भी ठीक है, वो ऐसे भी बोल सकता था उनके द्वारा अर्जित वार्षिक लाभ में विविध का हिस्सा 9,000 है। तो बेटा समझना, श्रीकांत ने लगाया 1,85,000 और विविध ने लगाया 2,25,000। श्रीकांत ने बेटा लगाया है 1,85,000 और विविध ने कितना लगाया है 2,25,000। अब दोनों के लिए देखो, जब समय नहीं दिया गया तो आप वार्षिक मानो, और दोनों के लिए इस केस में समय कैसा होगा, समान होगा। आप 1 साल मानोगे तब भी गुना करके कटेगा, 2 मानोगे तब भी कटेगा। तो समझो 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, 5 चौक 20, 5 25। तो बेटा 5 से काट दिया ये 37 बार और 5 से 45 बार। तो श्रीकांत का हिस्सा है बेटा 37 और विविध का हिस्सा है 45। तो इनको जो टोटल लाभ मिला 7 और 5 12, 4 और 3 7 और 1 8, इनको टोटल प्रॉफिट मेरे प्यारे बच्चों कितना हुआ, 82 का हुआ। अब यहां पर विविध का प्रॉफिट कितना है 45 और क्वेश्चन में विविध का प्रॉफिट कितना है 9,000। तो एक बराबर कितने के 200 के और एक बराबर 200 के। तो बेटा 82 कितने के बराबर 16,400 के। तो टोटल प्रॉफिट बेटा कितना हो गया 16,400। तो चीजों को एकदम ध्यान से और बेसिक से समझते हुए चलना है। देखो समझो बेटा, अगला क्वेश्चन ध्यान से। देखो भाई समझो अभी ध्यान से, एकदम बेसिक से समझना। अगला क्वेश्चन समझो बेटा, एकदम ध्यान से चीजों को समझना है। और जैसा कि मैं प्रत्येक क्वेश्चन में आपको एक ही बात समझा रहा हूं, अब देखो 40,000 रुपए की पूंजी लगाकर रमेश ने एक व्यवसाय शुरू किया। उसने प्रत्येक वर्ष 10,000 रुपए उसमें अतिरिक्त लगाए। अब देखो समझना, रमेश और इसका भाई है सुरेश। अब रमेश ने सबसे पहले बेटा कितना पैसा लगाया 40,000 और 40,000 रुपए की पूंजी लगाकर एक बिजनेस शुरू किया। प्रत्येक वर्ष 10,000 रुपए इसमें अतिरिक्त लगाया। 2 वर्ष बाद उसका भाई सुरेश 85,000 रुपए के साथ उसमें शामिल हो जाता है और इसके बाद सुरेश ने कोई अतिरिक्त धन नहीं लगाया। इस व्यवसाय शुरू करने से 4 वर्ष बाद कुल 1,95,000 रुपए का लाभ होता है। तो रमेश का लाभ ज्ञात कीजिए। बेटा समझना, रमेश ने पहले साल लगाया 40,000, तो अगले साल ये 10,000 और मिला देगा। तो बेटा कितना पैसा लगाएगा टोटल 50,000। अब अगले साल ये 10,000 और लगा देगा तो बेटा कितना पैसा लगाएगा 60,000। और अगले साल 10 और लगा देगा तो बेटा कितना पैसा लगाएगा 70,000। लेकिन अब देखो 4 साल दिया है तो आपने भी बेटा कितनी बार लिखा 1 2 3 4। और सुरेश बेटा कितने साल बाद आया है 2 साल बाद। और सुरेश ने कितना पैसा लगाया है 85,000। सुरेश ने 85,000 रुपए लगाया और टोटल बिजनेस बेटा 4 साल के लिए किया गया और सुरेश 2 साल बाद आया है
तो इस बात का मतलब सुरेश ने अपना पैसा कितने साल के लिए लगाया है? 2 साल के लिए। तो बेटा अब इसको समझना, 40 और 50 90, 90 और 60 150, 150 और 70 220, 2,20,000। और यहां पर टोटल 85 दूनी 170, 1,70,000। तो यहां से 4 जीरो आपस में कैंसिल हो गई। तो यहां पर बेटा रमेश का प्रॉफिट हुआ 22 और सुरेश का प्रॉफिट हुआ 17। रमेश को 22 का प्रॉफिट मिला, सुरेश को 17 का प्रॉफिट मिला। तो टोटल बेटा प्रॉफिट कितना? 39। और क्वेश्चन में टोटल प्रॉफिट कितना है? 1,95,000। तो एक बराबर कितने के आया प्यारे बच्चे? 500 के। एक बराबर 5,000 के। अब बिल्कुल ध्यान से समझना, रमेश का हिस्सा पूछा है, रमेश को 22, तो बेटा कितना आएगा? 1,10,000। तो रमेश का हिस्सा मेरे प्यारे बेटा कितना आ गया? 1,10,000। अगला क्वेश्चन समझिए। बस प्रत्येक क्वेश्चन में आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि प्रॉफिट का जो भी रेशियो होगा वो बेटा हमेशा किसके बराबर होगा? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। प्रॉफिट का रेशियो हमेशा किसके बराबर होगा? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। अगला क्वेश्चन देखना, दो साझेदार एक व्यवसाय में क्रमशः 50,000 और 70,000 रुपए का निवेश करते हैं एवं इस बात पर सहमत होते हैं कि मुनाफे का 70% दोनों में बराबर बराबर विभाजित किया जाएगा और बचे हुए मुनाफे को निवेश के अनुपात के अनुसार विभाजित किया जाएगा। यदि एक साझेदार को दूसरे साझेदार से, अब बेटा समझना ये लाइन, मान लो एक पार्टनर है आपका ए और एक पार्टनर है बी। ए ने लगाया बेटा 50,000 रुपए और बी ने लगाया 70,000 रुपए। तो इनके प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो आएगा वो बेटा कितना आएगा? 5:7। अब आगे क्या बोला कि मुनाफे का 70% दोनों में बराबर बांटा जाएगा और बचे हुए मुनाफे को इनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो के अकॉर्डिंग बांटा जाएगा। तो बेटा इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 5:7। तो इसको मिला 5, इसको मिला 7, इसको इससे कितना अधिक मिला? 2। और क्वेश्चन में बेटा कितना अधिक मिला? 90। इसको मिला यहां पे 2 अधिक, यहां पर बेटा 2 अधिक और क्वेश्चन में मिला 90। तो एक बराबर कितने के? 45 के। अगर आप इनके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट की चर्चा करते तो इसका इन्वेस्टमेंट 5, इसका 7, तो 7 और 5 12। एक बराबर 45 के, तो 12 पंजे 60 और 48 और 6 54। तो बेटा 12 कितने के बराबर आएगा? 540 के। लेकिन ये जो 540 वाला प्रॉफिट है ये किसके अनुसार है? अनुपात के अनुसार। ये प्रॉफिट बेटा किसके अनुसार है? अनुपात के अनुसार। अब समझना, टोटल लाभ अपने आप में कितने परसेंट होता है? 100%। अगर 70% बराबर बांटेंगे तो बेटा अनुपात के अनुसार ये कितने परसेंट बांटेंगे? 30%। और क्वेश्चन में कितना है? तो 1% की वैल्यू बेटा आ गई 18, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी? 1800। तो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को एकदम ध्यान से समझना है कि अगर 70% दोनों में बराबर बांटा जाएगा तो हर चीज अपने आप में 100% होती है, और 70% बराबर बांटा गया तो इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग बेटा कितने परसेंट बांटा जाएगा? 30%। और इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग कितना पैसा आया है? 540। तो एक बराबर 18 के, तो बेटा 100 कितने के बराबर आएगा? 1800 के। अगला क्वेश्चन समझिएगा। देखो अब
हेमंत ने 50,000 रुपए निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ किया। 8 महीने बाद 70,000 रुपए की राशि के साथ संदीप इस व्यापार में शामिल हो गया, तो 3 वर्ष बाद इनके लाभ का बंटवारा किस अनुपात में होगा? बेटा समझो, सबसे पहले हेमंत आया और हेमंत ने कितना पैसा लगाया? 50,000। और बाद में आया है संदीप, और संदीप ने बेटा पैसा कितना लगाया है? 70,000। अब पूरा जो बिजनेस का टाइम है वो बेटा कितने साल का है? 3 साल का। अब एक साल में 12 महीने, तो 3 साल में बेटा 36 महीने। और हेमंत शुरू से आया है, तो इस बात का मतलब हेमंत ने पूरा पैसा कितने महीने के लिए लगाया होगा? 36 महीने के लिए, 3 साल के लिए। एक साल में 12 महीने, तो 3 साल में 36 महीने। अब जो आपके साथ संदीप आया है वो बेटा कितने महीने बाद आया है? 8 महीने बाद आया है। पूरा व्यापार कितने महीने का है? 36 महीने का। और ये 8 महीने बाद आया है, तो इस बात का मतलब संदीप ने अपना पैसा इस व्यापार में कितने महीने के लिए लगाया होगा? 28 महीने के लिए। कि पूरा समय 36 महीने है, ये 8 महीने बाद आया है, तो कितने महीने के लिए लगाएगा? 28 महीने के लिए। कैलकुलेट करते हैं बेटा, 4 जीरो से 4 जीरो उड़ा दो। 4 से बेटा 9 बार, और 4 से बेटा 7 बार, तो 9 पंजे 45, और 7 तो 7 तो 49। तो बेटा इनका रेशियो कितना हो गया प्रॉफिट का? 45:49। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं कि इसने 50,000 रुपए लगाए 3 साल के लिए, तो 36 महीने। इसने 70,000 लगाए कितने महीने बाद? 8 महीने बाद। 36 महीना पूरा समय है, 8 महीने बाद आएगा, तो कितने महीने के लिए? 28 महीने के लिए। तो आपने इसको कैलकुलेट कर दिया, 4 से 9 बार, 4 से 7 बार, तो बेटा अनुपात कितना आ गया? 45:49। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समझो बेटा, गौतम ने 60,000 रुपए, अब पहले आया गौतम, गौतम ने लगाया 60,000 रुपए, और 8 महीने बाद 35,000 रुपए का निवेश करके जतिन ने बेटा कितना लगाया है? 35,000। अब देखो, पूरा समय है 2 वर्ष, एक वर्ष में 12 महीने, तो बेटा 2 वर्ष में कितने महीने? 24। और गौतम शुरुआत से आया है, तो गौतम ने पूरा पैसा कितने महीने के लिए लगाया होगा? 24 के लिए। लेकिन जो जतिन है वो कितने महीने बाद आया है? 8 महीने बाद। पूरा समय कितना है? 24। तो बेटा कितने महीने के लिए पैसा लगाएगा? 16 महीने के लिए। 16 और 8 24। और जब आप इसे कैलकुलेट करोगे, 3 जीरो से 3 जीरो, 5 से 7 बार, और 5 से 12 बार, 8 से 3 बार, 8 से 2 बार, और 2 से 6 बार, तो बेटा अनुपात आ गया 18:7। दोबारा समझो कि 3 जीरो से मैंने 3 जीरो कैंसिल कर दिए, 5 से बेटा 12 बार काट दिया, 5 से 7 बार, और यहां पर ये 12 है, और ये आपके पास ये 8 से काट दो, 8 से 3 बार और 8 से 2 बार, 2 से 12 6 बार, तो 6 तिया 18। अनुपात कितना आ गया बेटा? 18:7। आपको बस प्रत्येक क्वेश्चन में एक ही बात ध्यान रखनी है कि प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। प्रॉफिट का रेशियो हमेशा बेटा किसके बराबर होगा? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। अगला क्वेश्चन देखो, तीन मित्र PQR ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया। अब देखो बेटा बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। PQR, इसने लगाया 45,000,
इसने बेटा 70,000, इसने बेटा 90,000। अब 2 वर्ष के अंत में 1,64,000 के लाभ में क्यू का भाग बताना है। तो इन तीनों के लिए बेटा समय कितना हो गया, 2-2 साल। और मैं आपको शुरू से एक ही बात समझा रहा हूं कि प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वो बेटा हमेशा किसके बराबर होगा, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। अब समझिएगा, काट पीट कर लेते हैं। 3 0 यहां से काट देता हूं, मार्कर बदल देता हूं कलर, समझो बेटा। 3 0 मैंने यहां से काट दी, 3 यहां से और 3 यहां से, सब में से बेटा कितना उड़ा दिया, 2। अब 5 से तो ये बेटा 9 बार, 5 से बेटा 14 बार, और 5 से कितनी बार, 18 बार। तो यहां पर पी का प्रॉफिट आया 9, क्यू का आया बेटा 14 और आर का आया 18। तो 18 और 9 27, 27 और 4 31 और 10 41। इन तीनों का जो टोटल प्रॉफिट आया वो बेटा कितने के बराबर आया, 41। और क्वेश्चन में टोटल प्रॉफिट कितना है, 1,64,000। तो बेटा ये कटेगा 1 बराबर 4,000 के, और 1 बराबर 4,000 के आपसे पूछा है क्यू का भाग। क्यू का भाग बेटा 14 है, तो बेटा 14 कितने के बराबर, 14 चौक 56। बिल्कुल आसान सा और बेसिक सा क्वेश्चन था। चीज़ों को एकदम ध्यान से समझना है। प्रत्येक क्वेश्चन में बेटा आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो बेटा आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन की ये 6वीं क्लास थी, और रेशियो प्रोपोर्शन का हमने आज क्या समझा, पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप के अंदर ये बेटा पहली क्लास। तो जैसे आप लगातार बने रहिए, जुड़े रहिए चैनल के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा बेटा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिए। आपको पेशेंस रखना है, सारी क्लासें अपने टाइम से आती रहेंगी। तो बेटा आज ये रेशियो की 6वीं क्लास है, और रेशियो के अंदर पार्टनरशिप की पहली क्लास है। अभी हम मिलेंगे पार्टनरशिप की 2nd क्लास में। धन्यवाद।